चलो आगे। तो लिखो, एग्जाम्पल लिखने का था ना, एग्जाम्पल नहीं लिखा ना। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखो क्या। रोटेशन ऑन स्वेल चेयर, रोटेशन ऑन, रोटेशन ऑन स्वेल चेयर, स्वेल, अब उसका ओके, रोटेशन ऑन स्वेल चेयर डैश, नीचे लिखो, while while rotating, while rotating, while rotating on chair, while rotating on chair, if hands are spread out, while rotating on chair, if hands are spread out, while rotating on chair, hands are spread out, then I is more, then I is more, then I is more, I means moment of inertia, then I is more, therefore omega decreases, therefore omega decreases, therefore omega decreases, therefore omega decreases. Full stop. If hands are brought towards the body, if hands are brought towards the body, if hands are brought towards the body, then I decreases, then I decreases, then I decreases, therefore omega increases, therefore omega increases, ठीक है, therefore omega increases. Therefore omega decreases. चलो हो गया। चलो बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं, एक एग्जांपल मैंने दिया है, रोटेशन के हर वक्त वो एग्जांपल आता है जब मास एक्सिस से दूर जाता है स्पीड कम, when mass goes away from the axis speed decreases, when mass comes near axis speed increases, right? ओके चलो, तो नेक्स्ट क्या करना है, कितना टाइम है, टाइम है, चलो ओके चलो नेक्स्ट क्या करना है अभी, नेक्स्ट एल बार इज इक्वल टू आई ओमेगा बार, इसका प्रूफ, एल बार इज इक्वल टू आई ओमेगा बार, इसका प्रूफ। ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन आता है, ये नीट जेई के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये किधर आता है, बोर्ड के लिए आता है, ठीक है। चलो उसके पहले एक सेंटेंस लिख के लो, वो एक सेंटेंस लिख के लो, क्या है देखो, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, इससे इसका प्रूफ निकालना है, इससे इसका प्रूफ निकालना है। तो एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार, तो किसी को भी आर से मल्टीप्लाई किया, किसको भी आर से मल्टीप्लाई किया तो उसको मोमेंट बोलते हैं। तो ऐसा बोलते, देखो क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मतलब आर बार से मल्टीप्लाई करने के बाद, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। चलो ये वापस से एक बार सेंटेंस लिखो और इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, क्या लिखो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसके आगे लिखो, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम
is moment of angular momentum is moment of linear momentum. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ऐसा इसके पहले भी एक बार आया था, तब मैंने बोला था आगे जाके मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं. तो क्या आया था देखो, वो भी बोलता हूं मैं, अभी वापस एक बार रिपीट करता हूं. देखो ऐसा, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, प्रॉपर्टीज नोट लिख के दिया था सेंटर ऑफ मास का, उसमें बोला था अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो क्या, मोमेंट ऑफ मासेस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस, उधर क्या आया था, सेंटर ऑफ मास का जो 7-6 प्रॉपर्टीज कुछ लिख के दिया था, उसमें एक प्रॉपर्टी ऐसा था, अगर इफ सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन, if center of mass is at origin, then sum of moment of masses is equal to 0. sum of moments of masses is equal to 0, ऐसा लिखा था. तो मोमेंट सम मतलब समेशन, सम मतलब समेशन, मोमेंट मतलब आर से मल्टीप्लाई करने का. किसका मोमेंट, पी का मोमेंट है तो आर से पी को मल्टीप्लाई करने का. पी का मोमेंट लेना है तो आर से पी को मल्टीप्लाई करने का. तो यल क्या है, पी का मोमेंट है, यल इज मोमेंट ऑफ पी. समझ रहा है क्या थोड़ा, यल इज मोमेंट ऑफ पी, यल इज मोमेंट ऑफ पी. तो इधर क्या बोला है, मोमेंट ऑफ मास. मोमेंट ऑफ मास मतलब जिसका मोमेंट है उसको आर से मल्टीप्लाई करने का. भी मास का मोमेंट है तो मास को आर से मल्टीप्लाई करने का. तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा था देखो. तब थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा. अब एक बार देखो उस प्रॉपर्टी में जाके, अब एक बार उस प्रॉपर्टी में जाके देखो अच्छे से अंडरस्टैंड होता है क्या. सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, समेशन आर एम इज इक्वल टू 0. मैंने वहां पे उल्टा लिख के दिया होगा, समेशन एम आई आर आई इज इक्वल टू 0, वहां पे उल्टा लिख के दिया होगा, समेशन एम आई आर आई इज इक्वल टू 0. इधर थोड़ा उल्टा है, अंडरस्टैंडिंग के लिए उल्टा लिखा है. सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस इज इक्वल टू 0, क्या बोला है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलो एक बार प्रॉपर्टी में जाओ, उधर सेंटर ऑफ मास का, उधर जाके रीड करो तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा. और थोड़ा एग्जांपल्स देता हूं इसका. चलो एक बार जाओ प्रॉपर्टी में जाके पढ़ो क्या है, देखो. ये कौन है रे, 1YEG, नाम डालो नहीं तो भागो इधर से. ठीक है, चलो और एक बार देखो कैसा है इसको, और एक एग्जांपल देता हूं मैं. देखो टॉर्क को ऐसा लिखते हैं, टॉर्क को आर बार क्रॉस एफ बार लिखते हैं. टॉर्क को क्या लिखते हैं, आर बार क्रॉस एफ बार. तो अभी टॉर्क को क्या बोलते हैं, टॉर्क इज, क्या बोलेंगे इधर मोमेंट के टर्म्स में क्या बोलेंगे, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स. समझ रहा है अभी क्लियर, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स. इधर क्या बोला था, जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तब क्या बोला था, जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तब क्या, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस इज इक्वल टू 0. मोमेंट ऑफ मास मतलब उसको, जिसका मोमेंट लेना है उसको आर से मल्टीप्लाई करो, जिसका मोमेंट लेना है उसको आर से मल्टीप्लाई करो. हियर क्या, इधर क्या था, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ मतलब जिसका मोमेंट है उसको आर से मल्टीप्लाई करो. इधर लिखा है, इधर एक बार तुमको याद दिलाए, रीड किया. अभी ये भी लिखो, अभी ये भी लिखो, ऊपर लिखो, लेकिन ये टॉर्क का भी अपना पॉइंट नहीं चल रहा, टॉर्क का पॉइंट कल परसों आ जाएगा. तो ये ऊपर लिखो, नोट करके ऊपर लिखो, पेज के ऊपर एक जगह पे सब रहेगा तो याद अच्छे से रहेगा. तो टॉर्क को क्या बोलते हैं, लिखो, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स.
टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, चलो लिखो, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। चलो अब इसका प्रूफ है, एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ है, आज टाइम नहीं है, कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क क्या है, आज के लिए होमवर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी बीट है 40 न्यूमेरिकल से, शायद 40 50, देखो कितना है अभी। अभी वो मेरा बुक बंद हो गया तो बाद में देखो तुम लोग कितना न्यूमेरिकल से, जितना है उतना सॉल्व करो, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, जितना पॉसिबल है उतना अच्छे से, जितना टाइम मिलता है उतना पढ़ाई करो, टाइम पास मत करो, ठीक है। आज का होमवर्क है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करो। ओके ठीक है, चलो कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो भागो।